मेरे ज़हन में सवाल है जुगन जी के लिए कि हैव यू एवर थॉट अबाउट राइटिंग अ बायोग्राफी, क्योंकि बहुत सारे फैंस आपके ऐसा सोचते हैं कि आपको करना चाहिए। नोमी भाई इस बात के गवाह हैं कि अगर मैंने बायोग्राफी लिखी तो मुझे मुल्क छोड़ के बल्कि इस दुनिया को छोड़ के और नोमी भाई भी नहीं अपनी बायोग्राफी लिख सकते क्योंकि हम दोनों को फिर साथ ना राबिया भाभी इनको घर आने देंगी ना फैसल मुझे घर आने देंगी। नहीं, फातिमा के कहने का मकसद है ये बायोग्राफीज बहुत बड़े लोगों का काम है नोमी भाई, ये बहुत बड़े लोगों का काम है मेरी जान, जिन लोगों ने जिंदगी में एक्चुअली कुछ किया है। मैंने किया क्या है? नहीं, क्योंकि आप हमेशा बहुत वोकल रही हैं, अपने इश्यूज हो यही कह रहा था मैं और मेरा प्रोड्यूसर नहीं समझ सकता। आपने कुछ किया है जब तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। हाँ। मेरी जान देखिए, मीडिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता अगर नुमान एजाज करे तो अपनी बायोग्राफी लिखे, उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखे तो वो है। मेरे जैसे बंदे की कोई औकात नहीं है। मैं आई एम अ मॉम और साथ साथ में बहुत नहीं, आपको देखे कसम से मैं से बता, बाबरा शरीफ साहिबा याद आ रही है। उनकी जो फिल्मों में जो उनकी एक्टिंग होती थी कॉमिक टाइप, वो चुलबुली टाइप की। लेकिन जो कि मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस प्रोसेस, जो जिंदगी का प्रोसेस और जिस तरह की बातें आप करते हो कई दफा जब आप सीरियस मूड में होते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रही है। और जिस तरह आप मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से बोलते हो और वोकल हो, तो क्या ये चांसेस इसके नहीं है कि आप दैट आई ऑलरेडी डू इट माय मॉर्निंग शो। एक्चुअली तो मेरा मॉर्निंग शो करने का पर्पस ही ये था कि कोई थोड़ी सी सेंसिबल, मतलब हंसी मजाक में कुछ एक दो सेंसिबल बातें भी हो जाएं। मॉर्निंग शो इज एक्चुअली लाइक अ लाइव बायोग्राफी और लाइव ऑटोबायोग्राफी ना। एक तरह से वो लाइव आप बात करते हैं। अब आप उस प्लेटफॉर्म को शादी के लिए यूज करना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला के लिए करना चाहते हैं, कोई दो तीन सेंसिबल बातें करना चाहते हैं, किसी को एम्पावर करना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल बात करना, आपकी अपनी चॉइस है। इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए आपको इंशाल्लाह। कोई इरादा है आपका? उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान छोड़ लिखने के बाद दूसरा इलेक्शन। जिस तरह की आपकी एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी है, फिल्मों की तरफ कोई रुझान? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कौन क्या कब होता ये कि आप पहले ही सारा कुछ बता देते हैं। अगर वो अभी तो वो सेट पे भी नहीं गई शूट होने के लिए। You are working as an actress in it? I'm working as an actor. अच्छा, okay. And वेब सीरीज भी अभी एक की है, एक शॉर्ट फिल्म की पिछले दिनों विद सुहेल जावेद। छोटी छोटी चीजें करती जा रही हूँ एक्टिंग की, बट आई एम एक्टिंग अगेन नाउ। YouTube का चैनल भी माशाल्लाह चल रहा है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है उसका। It's going very well. एक और जुगन जी के हवाले से मेरे पास बात है और उस पर बड़ी मशहूर है मीडिया इंडस्ट्री में कि हॉस्पिटैलिटी को लेके अपनी बहुत मशहूर है कि जब भी सेट पे जाती हैं तो पूरा जो क्रू एंड कास्ट सबके लिए जो है कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। अरे यहाँ तो नहीं लाई। आज इसका एक्सक्यूज ये था कि पहले मुझे ससुराल जाना था, ससुराल से लिटरली मैं यहाँ पे जाके भिजवा दीजिएगा अभी हम नहीं, तो हम इनके चश्मे से मेल आ रहा है आपका, चेक के साथ आप आएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वाह। वेलकम बैक टू जी सरकार। जुगन काजिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगन काजिम साहिबा के हवाले से थोड़ा सा बताइए। सामिया जी पास तो तकरीबन सब जानते हैं और मुझे कहा है बहुत सारे, मैं बड़ी होके क्या बनूंगी भाई? बड़ी होके क्या बनेगी हमारी? कब होंगी बड़ी? पिछले दिनों जब बड़ी हुई हुई थी तो कट्टा ही बन गई थी। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए सामिया जी, कौन से स्टार से इनका ताल्लुक है? ये 17 डिग्री सन लेके कैप्रिकॉन में पैदा हुई, लेकिन मैंने बहुत कैप्रिकॉनियंस को मल्टीटास्किंग करते देखा है। बेकिंग ये जानती हैं, घर इनका खूबसूरत, कभी आप उसको डिसऑर्गेनाइज नहीं देखोगे उस घर को। जिस तरह मर्द खड़ा होके घर बनाता है ना, जी जी, तो मेरे इस बच्चे ने खुद खड़े होके घर बनाया। वाह 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 वाह। एक ईंट। और फैसल भाई ही इज अडोरेबल ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो क्योंकि अपनी मसरूफियत, वकील बाबू हैं, वो अपनी मसरूफियत में इतने ज़्यादा मसरूफ होते थे कि उनके पास वक्त ही नहीं निकल पाया। लेकिन इस बच्चे ने अपना घर अपने शौक और अपनी चाहत से बनाया और अल्लाह पाक उस घर में हमेशा ढेरों खुशियां रहें। बल्कि नुमान जी देखिए, कैप्रिकॉनियंस बड़े अक्सर मैंने देखे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जी, बट शी इज नॉट। तो मतलब कहीं पे भी रिश्तों में बैलेंस रखना मैं कमाल है। घर वाले भी माँ बन के पाले,
अपने अगले बच्चे भी माँ बन के पाले, जो कहना चाहूंगी, जो माशाल्लाह, क्रेडिट देना माशाल्लाह, चाहिए हमें बिल्कुल, इस बिल्कुल। छोटी सी लड़की को। अच्छा, आगे की बात जो हम करते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे अगर मैं टाइम देखूं तो 2020 और 2021 टिल थोड़ा सा अप्रैल तक सितारों में थोड़ा स्लो लगता है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह स्लो था बहुत ज्यादा, आपको तो पता है Because of- नुमान जी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, डॉक्टर पुट मी ऑन बेड रेस्ट, काम छोड़ना पड़ा। और मेरा जैसा बंदा जो 17 साल की उम्र से काम कर रहा है, सिंस आई बीन 17 इयर्स ओल्ड, मैंने 1 माशाल्लाह। रुपया घर से नहीं लिया। यू नो द होल स्टोरी। माशाल्लाह। Did you दिया know the नहीं story? बल्कि दिया, माशाल्लाह उनको भी अपने साथ लेके चली है। माशाल्लाह। आज के जमाने में बेटे नहीं करते जो बेटी ने किया। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो मैं जो ऐसे ही है हिम्मत देंगे। क्या बात है सर। पर मुझे मैं बात करना चाहता हूँ इनके बारे में, मुझे पता चला अब तक देखता हूँ क्योंकि आपके शो के जरिए हर और पर्सनैलिटी के बारे बचपन में से आप मुझे फॉलो कर नहीं 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 मैं आप यू आर वेरी बिग सेलिब्रिटी और आपके बारे में इतना कुछ पता चला तो मुझे ऐसा लगता है लड़की कितनी ही डरपोक और नाजुक क्यों ना हो, लेकिन जब वो माँ के रूप में आती है तो अकेली सारी दुनिया से लड़ जाती है। नहीं, मैं तो जब माँ भी नहीं थी तब भी मैं गुंडा थी। क्या बात। आपने भाई को हल्का नहीं लेना। आपने जो इंट्रोडक्शन कराया था कि चुलबुली शरारती, अभी तक तो सिर्फ भाई लोग नजर आए। जी सामिया जी। बहुत अरसा इनको ये एडवांटेज रहेगा कि ये अपनी उम्र से हमेशा ही कम लगेंगी। दूसरी बात नुमान जी, अब मैंने 21 से क्या और बहुत लेकिन मेरा 15 साल का बेटा है जो मैंने 6 साल की उम्र पे पैदा किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी जो खतरा है इनकी सेहत को, ये बहुत डाइट प्लान्स करती हैं, फॉलो करती हैं। इनको अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए अभी से केयरफुल होना पड़ेगा। किसी की हड्डियां तोड़ने से बेहतर है अपनी हड्डियों पे काम करें। उनको कैल्शियम की फराहमी की कैल्शियम, सख्त विटामिन जरूरत, D3, विटामिन्स लें और गिट्टे गोडे, गिट्टी गोडे समेट के रखें, मलिया मेट ना क्योंकि हो। एक दफा इन गिट्टे गोडों में दर्दें पड़ जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती हैं। जी आपको तो हाँ पता जी। ही है। जी तो मैं- बस फातिमा जी, जी जी, नुमान। जी कुछ है आपके जहन में? जुगन जी, आप हमेशा बात करती हैं और अब तो सोसाइटी में आप जैसी खवातीन की वजह से उस चीज़ डाइवोर्स को लेके बात भी हो रही है जो कि टैबू कंसिडर किया जाता था। पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि खवातीन का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना किस हद तक ज़रूरी है? 100% होना जरूरी है। आई मीन जितना जरूरी है आपके बेटे के लिए है कि वो पढ़े लिखे, उसके हाथ में कोई हुनर हो, कोई मतलब उतना ही जरूरी बेटी के लिए है। एक तो मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आजकल फेमिनिज्म को लेके हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट की ट्रांसलेशन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि वो औरत जो मर्द से नफरत करती है और उसको गालियाँ निकालती है। अगर फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो मर्दों को गालियाँ निकालती है, उसको बुरा भला करती है और उसको जलील करती है, तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में, अच्छी औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी बिल्कुल हैं। ठीक बात। एट द एंड ऑफ द जी। डे अगर दो लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पाती तो ये किसी का कोई मेजर फेलियर नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। अगर औलाद है तो दोनों मिलके अच्छे अंदाज में डिसेंट तरीके से पाल लें। वेरी गुड। अगर कोई एक ही पालना चाहता है, बच्चे को बेहतर पाल सकते हैं अकेले, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान एजाज के घर में क्या हो रहा है उससे मेरा क्या ताल्लुक है, और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान एजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए। सही बात। हाय तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब क्या होगा भाई, तैनू की हाँ, सही बात है। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैं नहीं अपनी कब्र में जाना पाकिस्तानियों है। के पास हर मसले का हल है, पर मसला दूसरे का होना चाहिए। Exactly.